पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि काफी ज्यादा वायरल गया था। आप सब में से मोस्टली लोगों ने उस वीडियो को तो देखा ही होगा। जिसे नहीं देखा उसे मैं ये बहुत स्मार्ट लड़की है ये। मतलब स्मार्ट पैसे कमाने में बोल सकते हैं, ऐसे देखा जाए तो स्मार्ट है नहीं। क्या किए बताते हैं। अपने ब्रदर का यूज करके इंगेजमेंट लेने के लिए इस तरह से पोस्ट करेगी। देखो, तुम खुद देखो, अभी माइक पे ही सामने कौन बैठा है इसका पता है? इसका ब्रदर बैठा है। और उसके सामने बैठी कैसे है वो देखो तुम, टांग फैला के। और तुमको ये बात जान के बहुत अजीब लगेगा कि ये चीज़ इंडिया में भी धीरे धीरे होने लग गया है। हम इंस्टाग्राम में अभी हम नाम नहीं लेंगे पेज का, क्योंकि ये सब यूट्यूब को पसंद नहीं है कि आप किसी का नाम लेके इस तरह से करो। तो हम तुमको बस बता देते हैं कि एज भी नहीं बताएंगे, बस हम क्लास बताएंगे, क्योंकि यूट्यूब तो कन्फ्यूज हो जाएगा। एज बोलेंगे तो समझ जाएगा कि अच्छा इतना एज के बारे में तुम ऐसा बोल दिया, अभी बताते हैं तेरे को। तो हम तुमको क्लास बताएंगे, 9-10 क्लास, समझ रहा है? 8-9-10 क्लास की होगी वो। और ऐसा ऐसा मल्टीपल पेज देख रहे हैं, और इवन उसका फैमिली भी एग्री कर रहा है, सोच सकता है तुम। और अच्छा खासा फॉलोअर भी है, 100K 150K। वो शायद पंजाब से है, जिसका हम अभी पर्टिकुलरली अभी जिसका हम बात कर रहे हैं, वो लड़की शायद पंजाब से है। और वो क्लास 7-8 में होगी, ठीक है। बाप रे! और उसका फैमिली जानबूझ के उससे कंटेंट डलवाता है कि मतलब कैसे वायरल हो जाए। पता नहीं तुम लोग देखा होगा कि नहीं, नहीं देखा होगा तुमको बताओ कमेंट पे। कमेंट पे हम तो नाम लिख ही सकते हैं। बता दूं कि ये लड़की अपने माइनर भाई का यूज करके अपने ओनली फैंस के पेज को प्रमोट करती है। इस सेम चीज़ उसमें भी हो रहा है बस, लेकिन वहाँ अभी इंडिया में क्या है ना, वो पेज के बारे में जिसमें हम बात कर रहे हैं, उसमें ओनली फैंस नहीं बना है। ओनली फैंस छोड़ के सब कुछ है वो। पेज का इंगेजमेंट कैसे बढ़ाना है, कमेंट को डिसेबल करना है, कमेंट पे एकदम फुल कंट्रोल रखना है कि कोई भी नेगेटिव कमेंट करे डिलीट कर देना है। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि ठीक है यार, पैसा वैसा में भी थोड़ा बहुत ब्रांड डील आ जाएगा। अभी तो हमको नहीं लगता है उसका इंस्टाग्राम को देख के कि कोई भी ब्रांड डील उसको मिला या फिर किसी तरह का मोनेटाइजेशन हुआ। लेकिन क्या है ये, क्या फादरलेस, मतलब कितना फैमिली में कोई है कि नहीं मर्द जिसको हम बोल सके? क्या चल रहा है भाई तेरे फैमिली में? इसको अच्छे से पता है कि इतने छोटे से बच्चे को यूज करने से लोग ज्यादा ऑफेंड होंगे और कमेंट सेक्शन में भर भर के गालियां देंगे, जिससे कि इसकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, जिससे वीडियो ज्यादा लोगों तक रिकमेंड होगी। ज्यादा रिकमेंडेशन मतलब ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि ये ओनली फैंस यूज करती है, जिससे जिन लोगों को इसके ओनली फैंस में इंटरेस्ट हो। और हाँ, तुम्हारे अंदर एक डिसबिलीफ है, उसको अभी हम काटना चाहेंगे। टेलीग्राम यूज किया है? नहीं किया है? किया ही होगा तुम। अगर किया है तो उसमें सर्च होता है ऑप्शन, तो सर्च करके उसमें एक BOYS एंड GIRLS, अभी पूरा नाम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये सब वीडियो को पसंद नहीं है। हम बताते हैं ये तुम जो कभी कभी अंदर से खुशी मचता होगा तुमको, चलो एटलीस्ट ओनली फैंस इंडिया में नहीं है। जब हम कॉलेज में थे ना, तो हाँ ठीक है, NIT पढ़ने वाला कॉलेज होता है, हम मानते हैं। लेकिन तुमको अगर लगता है कि NIT के स्टूडेंट सब जो हैं वो खाली किताब रख के रखते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो तुम लोग के कॉलेज से भी गंदा सीन चल जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बेसिस उसको बोल सकते हैं। उसमें क्या हुआ ना कि एक दिन हम लोग ऐसे ही कुछ सुनने को आया आसपास के, मतलब हम लोग जब निकलते थे घूमने उमने जाते थे, तो आसपास का कॉलेज लोग का भी दोस्त लोग से दोस्ती वगैरह हो गया था थोड़ा बहुत। तो कुछ उल्टा पुल्टा सुनने को मिला कि ऐसे ऐसे टेलीग्राम पे ऐसा ऐसा चल रहा है। तो हम लोग भी सोचे कि अरे बाप रे। फिर पता किए ग्रुप के बारे में। तो वहाँ पे एक तुमको कैच है वो पहले बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि तुम इसको अभी टेस्ट करने जाए और तुम स्कैम में पकड़ा जाए। तो हम तुमको उसके बारे में बता देते हैं। देखो उसमें क्या होता है ना कि अभी तुम खुद सोच के देखो, गवर्नमेंट अगर कोई भी अभी सोलर का कोई स्कीम निकालता तो कैसे एक पैरेलल में स्कैम भी चलने लगता है, गवर्नमेंट का रियल स्कीम और उसके साथ एक स्कैम भी चलता है। मतलब स्कैमर सब देख लेता है कि अच्छा स्कीम है, ओके, तो सेम टू सेम एक पैरेलल निकालता है स्कैम, ठीक है, ताकि कुछ लोग तो इसके पास भी फंस जाएं कि हाँ भैया मोदी जी बोले थे सोलर के लिए, हाँ हाँ अभी बोले थे, लाइए लगवा देते हैं, अभी अभी लगवाएंगे। समझ रहा है? तो स्कैम भी चलता है, तो उसमें भी सेम सीन है। तो टेलीग्राम पे बहुत ऐसा ग्रुप है जिसमें कि रियल रियल है, कॉलेज की अच्छी फैमिली से। क्यों है उस पर खर्चा? क्या करती है वहाँ पे? वीडियो कॉल्स। कैसा वीडियो कॉल्स? न्यूड कॉल्स। क्या उसमें उसका फेस दिखता है? हाँ। क्या उसको इससे कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्यों? क्योंकि गेट बंद है, आराम से चल रहा है सीन। कि उसको एकदम, क्योंकि यहाँ आबादी तो तुम देख ही रहा है 150 करोड़ है, तो उसको पता है कि भाई नहीं पकड़ाएंगे, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और टेलीग्राम काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राइवेसी के मामला में व्हाट्सअप से अगर उसको कंपेयर करें तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, पहला बात। बहुत ज़्यादा प्राइवेट है। तो शौक हो गए थे भाई।
और सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या लगा ना कि जो हम लोग ये सब किए थे, एक दो को स्कैम में भी पकड़ा गया, क्योंकि स्कैमर भी जो है काफ़ी स्मार्ट होता है, वो भी एकदम उसी की तरह बिहेव करता है कि हाँ भाई ठीक है। तो कुछ पैसा नुकसान भी हुआ, लेकिन 4-5 हम लोग एक ही दिन में देख लिए ऐसा ऐसा फीमेल जो कॉलेज की है। इवन एगो को तो जानते थे, मतलब मेरे कॉलेज की नहीं थी, हो सकता है एनआईटी को लेके थोड़ा सा एनआईटी में होता होगा कि हमको नहीं पता, लेकिन यार बहुत अजीब लगा था उस दिन हमको, क्योंकि उसको देख के लग रहा था कि सलवार सूट पहन के पूजा वूजा करती होगी, लेकिन नहीं, ये तो खोल खाल के एकदम दूजा होगा वो इसका सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे। मगर इस वीडियो के बनाने के वक्त मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे इंडिया में भी एक ऐसी क्रिएटर मिल जाएगी जो कि अपने भाई का यूज कर रही है, क्योंकि यार ये हमारे देश में भाई बहन एक ऐसा रिश्ता है जो हमारे कल्चर में सबसे प्योर माना जाता है। मगर गेस व्हाट, हम तुमको एक और शॉकिंग चीज़ बताना चाहते हैं। एक काम करो, तुम अभी तुमको हम चैलेंज देते हैं बेसिकली। तुम एक काम करो, अभी क्रोम खोलो, इनकॉग्निटो मोड में जाओ, उसमें कोई भी वेबसाइट जो तुमको मन आता है, जो तुम्हारा फेवरेट है, जिससे तुम देख के, ठीक है, अगर तुम्हारा हैबिट में अगर वो है तो, अगर नहीं करता तो वेरी गुड, क्योंकि हम भी 6-8 महीना हो गया हमको छोड़े। देखा जाए तो हम, मेरा छोड़ने का कारण था बहुत मल्टीपल रीज़न है उसके, और मेरे हिसाब से हम भी रिकमेंड करेंगे तुमको छोड़ने का। और रहा बात अगर इस पर तुमको चाहिए कि लिसन दो कैसे छोड़ दिया तुम, कुछ लेसन नहीं है, तुम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि कोई यूट्यूब से लेसन उठा के तुम कॉपी पेस्ट कर लेगा, तो नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो डेली लाइफ है उसका वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, तुम्हारे माइंड को वो लगता है कि तुम्हारा जो भी तुम ये करता है तो तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। तुम्हारा माइंड एक तरह से क्रेव करता है, आज का दिन खराब है, रात में चलेगा आज प्रोग्राम, तो तुम्हारा माइंड को ऑलरेडी पता है कि आज स्ट्रेसफुल डे था, चलो रिलीज करते हैं आज प्रोग्राम। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है, रूटीन चेंज करो। रूटीन चेंज नहीं करेगा तुम्हारा कभी फिक्स नहीं होगा ये। तुमको क्यों लगता है कि तुम इतना सारा वीडियो देखता है NO5 का, नहीं हो रहा है ठीक, कैसे होगा? रूटीन चेंज करो भाई, रूटीन चेंज करो। तुम खुद सोच के देखो कि वो अच्छा खासा वेटेज ले रहा है तुम्हारे हैप्पीनेस का। तुम तो भले झूठ बोल देगा, तुम्हारा ब्रेन झूठ नहीं बोलेगा। अगर तुम्हारे ब्रेन से अभी हम आके पूछे कि बताओ बउआ, एक हफ्ता में तुम्हारा जो पिछला एक हफ्ता गुजरा, हाईलाइट बताओ उसका, सबसे बेस्ट मोमेंट तुमको कब ऐसा फील होता है, भाई वही वो डिस्कस करें कि हाँ भाई वो पट देख रहे थे ना, तो उसमें जो चप 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 आवाज़ आने लगा, बहुत मज़ा आया। तो उसके पास और कोई हाईलाइट है ही नहीं। तुम बेरोजगार आदमी बैठा हुआ है, किताब उताब लेके बस बहाना कर रहा है फैमिली के सामने पढ़ने का, कुछ नहीं है तुम्हारे लाइफ में इंटरेस्टिंग। तुम एक्सपेक्ट कैसे कर रहा है कि तुम छोड़ देगा तो हो जाएगा? तुम छोड़ेगा, ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, और ज़्यादा लाइफ तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। तो हम तुमको हाईली रिकमेंड करेंगे कि तुम उस पर ध्यान मत दो कि तुम कितना कर रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा, कम करो फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली न्यूट्रिशन भी तुम्हारा भितरामपुर जाएगा, बाल वाल का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, आइज़ का प्रॉब्लम हो जाएगा, पोस्चर का प्रॉब्लम हो जाएगा, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है उसमें। कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि रूटीन चेंज नहीं करेगा, नहीं होगा ठीक। आई वॉज रॉन्ग। इस पवित्र साला मेन चीज़ तो हम बताना ही भूल गए जो बताने के आए थे। देखो, तुम क्रोम खोला, ठीक है, अभी कोई भी वेबसाइट खोल लो जो तुम्हारा फेवरेट है, और उस पर तुम होम पेज में जाओ या ट्रेंडिंग पेज पे जाओ, मोस्ट व्यूज पे जाओ, टॉप रेटेड पे जाओ, जितना भी कैटेगरीज़ है इस टाइप का, उसमें सर्च नहीं करना, बस तुमको उस कैटेगरी में जाना है, जैसे मोस्ट व्यू, टॉप रेटेड, ऑल टाइम मोस्ट व्यूड, ऐसे करके। तुम उसमें एक चीज़ ध्यान दो, अगर उसमें 50 वीडियो या 20 वीडियो होगा ना, एक ही पेज पे 20 वीडियो होगा, तो उसमें से 70% to 80% वीडियो वो तुम्हारा रिलेशन रिलेटेड होगा। अभी का जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा लैक करता है सोशल होने में। तुम खुद देखो, तुम्हारे आसपास का, तुम अपने आप को देखो ना, दिन भर फ़ोन लेके बैठा रहता है, बाहर दुकान वाले से भी बात नहीं करना चाहता है, सब कुछ ऑर्डर करना चाहता है फ़ोन से, तुम दूसरे से मिलने से एकदम कतराता है, इवन तुम्हारे अपने जेंडर से तुमको शर्म लगता है मिलने में, या फिर तुम्हारे अंदर बहुत टाइप का इनसिक्योरिटी तुम जगा लिया है, जिसको तुम नाम भी धर दिया है कि नहीं नहीं हमको इनसिक्योरिटी नहीं है, मेरा एक डिसऑर्डर है, उसका एक नाम तुम पढ़ लिया होगा कोई साइकोलॉजिकल बुक से या फिर कहीं से उठा लिया होगा, बहुत सारा मल्टीपल ये सब टाइप का आजकल नाम आने लग गया है। और तुम तो नहीं नहीं मेरा गलती नहीं है, मेरे अंदर डिफेक्ट है, हर बीमारी थोड़ी होता है, मेंटल बीमारी भी होता है। चुप नवटंकी साले। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जैसे टीवी प्रोग्राम से लोग सीखते हैं ना, वैसे पॉर्न से भी सीखते हैं। पॉर्न में इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि कैसे ब्रदर सिस्टर, आंटी अंकल, चचा चाची, ये वो, चाची भतीजा, मतलब मल्टीपल रिलेशन के साथ होता है। तो इस चीज़ को जब भी कोई जो कंज्यूमर है, जैसे कि तुम है, ठीक है, तुम्हारा लाइफ में कोई नहीं है,
गर्लफ्रेंड वगैरह तो भूल जाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा दोस्त भी उतना अच्छा कुछ खास नहीं है, लाइफ भी तुम्हारा एकदम बेकार है। एक दो रिलेशन है जो तुमसे ठीक से बिहेव करता है, तो तुम देख लिया आज वही वाला वीडियो, जो रिलेशन तुम्हारे आसपास है। अब तुम देखा वो वीडियो, बहुत मज़ा आया, तुम फैंटेसी बनाने लग गया कि हाँ भाई वो भी मेरे से ऐसे बिहेव करती है। अच्छा, तो वीडियो में दिखाया ना कि अगर वो टॉवेल का कोई सीन आ जाएगा तो एक नंबर होगा। तो टॉवेल का सीन क्या होता है, नहाने जाएंगे ना तो टॉवेल हम भूल जाएंगे, अच्छा जैसे ही टॉवेल हमको देने आएगी, एक टिपिकल मोमेंट है, बेसिकली एक तरह से ब्रेकर मोमेंट है। इस चीज़ का यूज करके एक्चुअल में बहुत लोग ये सब कर चुका है। एक तरह से हम इसको बहुत सारा कन्फेशन वगैरह का लेके समराइज कर रहे हैं तुमको कि वो लोग का क्या क्या टैक्टिक्स है। दो टैक्टिक्स है बेसिकली जो फेमस चल रहा है अभी इंडिया में खास करके। पहला है लैपटॉप वाला या मोबाइल वाला। वो क्या है, उसमें कि तुम कंटेंट देखो, तुम वो वाला पॉर्न वाला, ठीक है, और कैसे भी उसको दिखा दो कि तुम देख रहा है, और तुम ये दिखाओ कि तुम नहीं देखा कि वो तुमको देख ली देखते हुए। बात समझ रहा है, मतलब तुम मान लो मोबाइल मांगी, या फिर तुम ऐसे ही, तुमको पता है कि आएगी चाय देने या फिर कुछ भी, तुम देख रहा है, हाँ, अरे तुम क्या देख रहा है, यही तुम एक तरह से ही ऐसा मोमेंट क्रिएट करना चाहता है कि शुरुआत में तो ऑकवर्ड हो, लेकिन एक तरह से ही ये जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो गेटवा है वो थोड़ा सा खुल जाए। पहला तो ये है तुम्हारा। दूसरा क्या है, दूसरा तुम्हारा वही टॉवेल वाला बता दिए, बाथरूम में जाएंगे और टॉवेल के लिए ऐसे मांगे, खा देंगे, छूतिया कहीं का। तो नॉर्मलाइज किया जा रहा है इसके, और लोग इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं उल्टा पुल्टा। और तुम देखा होगा कि आजकल जो इतना सारा जो उल्टा पुल्टा अफेयर आ गया है, जैसे कि वो फेमस चल रहा है अभी खास करके इंडिया में, मामा वाला, मामा सिंड्रोम इसका नाम रखना पड़ेगा। पता नहीं मामा लोग को कैसे ये सब चीज़, या ठीक है फीमेल का तो हम समझ रहे हैं, फीमेल का साइकोलॉजी तो बिल्कुल ज़ीरो होता है, दिमाग उमाग लॉन्ग टर्म लेके थोड़ा भी थिंकिंग नहीं होता है कि किस चीज़ को करेंगे, क्या करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंस आ सकता है लाइफ में, इस चीज़ को लेके तो उसको को भी सोचना नहीं है। लेकिन तुमको तो सोचना चाहिए बे, अगर तू मामा है, भुथड़ी के शर्म नहीं आता है बे तेरे को? इतना सारा केस देख रहे हैं, मामा के प्यार हो गया, अबे प्यार नहीं हो गया तेरे को, छोड़ो साला। रिश्ते की धज्जियां उड़ाने के लिए आ गए ये दो लोग, बल्कि ये ऐसे बॉडी तो अच्छा बनाया भाई, कहाँ गया? आई वॉज रॉन्ग। इस पवित्र बॉडी अच्छा बनाया, अभी स्टोरी देखना है इसका। रिश्ते की ये कौन है? धज्जियां उड़ाने के लिए आ गए ये दो लोग, बल्कि ये दोनों कमीला और उसके भाई से भी ज्यादा डिस्गस्टिंग हैं। तो चलो एक नजर डालते हैं इस भाई बहन की जोड़ी पे। The biggest lie in the world of stock markets is volume. You've been using it all. देखो ये अराब ग्राफ हम भी पढ़ के देख चुके हैं कि जापानीज में इसको ऐसे बोलते हैं, ये जब ऐसे जाए तो इसको एक नाम बोलते हैं, उसका एक स्पेसिफिक ग्राफ है, बहुत सारा मल्टीपल 7-8 पैटर्न है। पागल कहीं का, फेर में पड़ेगा ना भितरामपुर चल जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारा ये सब काम नहीं करेगा, ये सब तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर तू स्टॉक वगैरह के फेर में जा रहा है तो थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा सा लिख ले, और ज़्यादातर जो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट वाला है वही तेरा साथ देगा। ये डे टू डे वाला जो तुम्हारा काम चलता है तेरे को भितरामपुर भेजेगा। डे टू डे वाला में वही कमा सकता है जिसका एक्चुअल में कोई कनेक्शन हो, जिसको इनसाइड का कुछ न्यूज़ पता हो, वही कमा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कमा सकता। अगर तू सोच रहा है कि मेरे दोस्त से कमाया, जॉब Wrong. दीदी तुम्हारा ये बड़ा लकी का धंधा कब तक चलेगा? मेरा बड़ा लौकी का धंधा तो बहुत अच्छा चलता है। ये बंगाली है बहन का लंड, और बात सही है कि ये दोनों ब्रदर सिस्टर नहीं हो सकता, ठीक है। ये कंटेंट के लिए ऐसा कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इस वीडियो पे टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है क्या? है वो तो अलग बात है, चुप कोथा बोले छे। लेकिन तुम्हारा ये छोटा खीरा का भी धंधा करके देखो ना, कितना कमाते हो। दीदी मेरा ना बहुत छोटा है। दिल छोटा है या बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है, अच्छा इंसान होना बहुत जरूरत है। सुबह सुबह लाच तुम पी रहे हो टी, मुठ पिलो मुठ। आज रात तुम क्या करोगी? कुछ इस टाइप के यार इसका फादर उधर है कि नहीं, इसका फैमिली है कि नहीं, दोनों फेस में मेरे जैसा मास्क तो लगा लेता, कम से कम कंटेंट तो मेरा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मास्क लगाना पड़ रहा है। बहुत लोग पूछता है क्यों लगाता है, देखो हम बताते हैं क्यों लगाते हैं। जैसे हम तुमको बता दिए कॉलेज के बारे में, बताएं कि नहीं? नहीं बताएं तो सुनो, NIT से हैं, लेकिन हम तुमको जगह तो नहीं बताएंगे, नहीं तो मास्क का पर्पस ही क्या हो जाएगा, तुम बैच वैच से पता कर ही लेगा कौन है हम। मेरा जो कंटेंट है और जो उसमें मेरा विचार है वो थोड़ा सोसाइटी के एगेंस्ट जाता है, ठीक है, क्योंकि हम फीमेल नेचर वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे मेल और फीमेल का जो जेंडर है वो पूरी तरह से डिफरेंट है, दोनों का सोचने का तरीका अलग है, दोनों का पूरी तरह से डिफरेंट है भाई। बॉडी का बात नहीं कर रहे हैं, माइंड का बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग बिहेव करते हैं सेम सिनेरियो में, ठीक है।
तो ये सब चीज़ तुमको जानना चाहिए कि कैसे तुम दोनों का मेटिंग स्ट्रैटेजी अलग है, कि लड़का जो है वो जिस लेवल पे सोच के वो मेट ढूंढता है, अपने लिए फ़ीमेल ढूंढता है, वैसे फ़ीमेल नहीं ढूंढती है। फ़ीमेल ढूंढती है कुछ और रीज़न से। एक दो एग्जांपल देते हैं। मेल जो है ज़्यादातर ब्यूटी को लेके अल्ट्रा अट्रैक्टेड होता है। अल्ट्रा अट्रैक्टेड क्यों? क्योंकि ब्यूटी जो है उसका फर्टिलिटी का एक तरह से इंडिकेटर है। जितना ज़्यादा ब्यूटी होगा उतना तगड़ा उसका फर्टिलिटी रेट होगा। हम लोग का जो मीटिंग स्ट्रैटेजी है एज अ मेल, वो फर्टिलिटी सेंट्रिक है, ठीक है। अब भगवान आला तो नहीं दे देते हम लोग को, तो भगवान क्या दिए कि बेटा तुम क्या करो, तुम ब्यूटी को लेके तुम धड़ो, तुमको फर्टिलिटी चेक करने का ज़रूरत नहीं है, हम उसी में डाल देंगे। जैसे जैसे उसका फर्टिलिटी बढ़ेगा वैसे वैसे उसका ब्यूटी भी बढ़ा देंगे। तो तुम गूगल कर लो, 18 से 25 के बीच में उसका जो एज होता है उसमें उसका फर्टिलिटी एकदम टॉप पे होता है और ब्यूटी भी उसका टॉप पे होता है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया मेल का। फीमेल का क्या है? फीमेल का है कि सर्वाइवल सेंट्रिक होता है उसका मीटिंग स्ट्रैटेजी। अगर तुम्हारे अंदर वैसा वैसा अट्रैक्शन ट्रिगर है जो उसके सर्वाइवल का परसेंटेज बढ़ा सके, भले ही बात ऑब्जेक्टिवली फॉल्स हो लेकिन उसको सब्जेक्टिवली ऐसा लग रहा है कि इसके साथ रहने पे मेरा जो सर्वाइवल है काफ़ी बढ़ सकता है, तो तुमको समझ लो कि तुमको चूज करेगी। और इसके पीछे 4-5 अट्रैक्शन ट्रिगर नहीं है, 10-12 अट्रैक्शन ट्रिगर है। इसलिए तुम देखा होगा बहुत बार कि दो कपल घूम रहे हैं और तू कंप्लेन कर रहा है कि ये तो कल है, कैसे घूम रहा है बे 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 बे, क्योंकि वो तुमसे बेटर है। एक तो उसके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, और कॉन्फिडेंस का तुम लोग को लगता है कि नहीं, कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, पैसा है, पैसा पैसा का बात है, पैसा का बात नहीं है। बहुत ऐसा तुम रिलेशन देखेगा जो पैसे वाला का ख़त्म हो जाता है और पैसे वाला भिखारी के साथ भाग जाती है, तो तुम उस टाइम क्या बोलेगा? नहीं नहीं, ये तो एक्सेप्शन है। देखो, मल्टीपल अट्रैक्शन ट्रिगर होता है, जिसके पास जितना ज़्यादा होगा अट्रैक्शन ट्रिगर वो फीमेल उसी की तरफ अट्रैक्ट होगी। तुम अगर 12, जैसे टोटल हम मेरे हिसाब से 15 अट्रैक्शन ट्रिगर है, ठीक है, उसमें से अगर किसी भी मेल के पास 6 है तो अट्रैक्टेड रहेगी उस पर। कोई आसपास आ गया उसके सर्कल में जिसके पास 9 है अट्रैक्शन ट्रिगर, तो उसकी तरफ इसका अट्रैक्शन होगा। अब डिपेंड करता है इसका अपब्रिंगिंग पे, इसका और भी बहुत मल्टीपल फैक्टर्स है कि कैसे इस चीज़ को, मान लो अगर फॉर एग्जांपल उसका अट्रैक्शन हो भी गया, इसका ऑलरेडी एक जबकि बंदा है जिसके पास 6 है और इसको कोई दूसरा एक फेज में सर्कल में दिख रहा है जिसके पास 9 है, तो डिपेंड करता है अब इसके अपब्रिंगिंग पे, इसका कल्चरल वैल्यू पे, इसका मोरालिटी पे। मोरालिटी तो ऐसे जल्दी फीमेल में होता नहीं है, फिर भी वो सब चीज़ पर डिपेंड करता है कि क्या डिसीजन होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, पहले वीडियो देखते हैं। रील्स बनाती है ये अपने सो कॉल्ड भाई के साथ। जी हाँ, मुझे ये तो नहीं पता कि ये सच में भाई बहन हैं या फिर नहीं, मगर यार ये वीडियो को देखने का पॉइंट नहीं लग रहा हमको, क्योंकि दिस थिंग्स, अच्छा, दिस सिबलिंग ड्यूओ नीड टू बी स्टॉप्ड। ओके, नहीं होगा स्टॉप एक्चुअली, क्योंकि हमको लगता था कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम में अगर तुमको लगता है कि दोनों एक है, दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंस्टाग्राम को कोई मतलब नहीं है कि कंटेंट कैसा हो, उसमें तो आजकल वो भी चल रहा है, लिटरली चल रहा है पूरी तरह से, बिना कोई फ़िल्टर के, बिना कोई ब्लड के, सब कुछ। और पता नहीं उस चीज़ को कैसे लोग अलाउ करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम पूरी तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म है और उसमें बस यही चीज़ नहीं है। ये तो तुम्हारा सिबलिंग का हो गया, मदर सन का भी भरा हुआ है। चलो ठीक है, बाय।